बोला कि हमने आर्मी एसेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करा, ऑफिशियली तो यही हाँ, मैं यही कह रहा हूं ना, अगर ये कार्रवाई इधर रुक गई तो उनका जो ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, जरा सुन लेते हैं। माफ करिए। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। और ब्रिगेडियर संदीप थापर इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही जे सिंह मेरे साथ हैं, कमांडर जे सिंह मेरे साथ हैं। लेकिन पहले ब्रिगेडियर संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से, भारत की तरफ से क्लियर किया गया कि भारत ने बहुत ही प्रिसीजन के साथ टारगेटेड अटैक्स किए, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। ये तस्वीरें भी हम इस वक्त स्क्रीन पर चला रहे हैं। खौफ हो रहा है, खौफ ही बहुत था। ब्रिगेडियर संदीप थापर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपका रिएक्शन, जिस तरह से भारत ने रिएक्ट किया, जिस तरह से भारत ने घर में घुसकर मारा, 25 मिनट, 9 शहर और 21 आतंकी कैंप्स, 21 आतंकी कैंप। ब्रिगेडियर संदीप। अमन, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कुछ पुराने दोस्त ऑन एयर देख के, अमन, कर्नल राठौर और कर्नल दानवीर। तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को टाइम देना पड़ेगा आपको। ये सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करूंगा आर्म फोर्सेस की, कितनी प्रिसिशन के साथ प्लानिंग की है। देखिए 22 को ये हुआ, 23 को प्रधानमंत्री ने सीसीएस बुलाई, तीनों चीफ बुलाए, अपना माइंड दिया होगा, एम दिया होगा कि मुझे ये इफेक्ट चाहिए। उसके बाद अभी 6 तारीख को लॉन्च हुआ है रात को कल, तो 5 तारीख तक डिटेल्स फाइनलाइज हो गई होंगी। तो ये 10-12 दिन में एनआईए, रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, डीआईए, इन सब से इंटेलिजेंस गैदरिंग, फिर इतने सारे एलिमेंट्स को मैच करना, कोऑपरेट करना, मिसाइल्स, एयरफोर्स, आर्टिलरी, आपके ड्रोन्स, ये सब एलिमेंट्स को इकट्ठे करना बगैर इंटेलिजेंस गवाए, बगैर कुछ लीक किए, किसी को पता ना चले। और विभिन्न, मेरे हिसाब से भी और डिटेल आएंगी, 8-10 जगह से ये चीजें लॉन्च की होंगी। कितनी कोऑर्डिनेशन, बहुत फैंटास्टिक कोऑर्डिनेशन की है और बिल्कुल प्रिसिशन टारगेटिंग की है। जहां हिट करना चाहते थे वहीं हिट किया है। दूसरी बात, मुझे इस बात की खुशी है कि अनलाइक उड़ी और बालाकोट, जहां हमने सरप्राइज फैक्टर था, यहां प्रधानमंत्री ने पहले बोल दिया था कि हम टारगेट करेंगे। तो जिसे कहते हैं ना, हम कह के मारा है, हमने बता कि हम आपको रोकेंगे और हमने किया है। तो ये इससे कन्वे होता है कि अच्छा, मैं पाकिस्तान आपसे पूछ रहा हूं कि डैमेज कितना बड़ा है आपके अकॉर्डिंगली, डैमेज कितना बड़ा होगा और कितने आतंकी मारे गए होंगे? एक एस्टिमेट है, कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है ये नंबर 350 क्रॉस कर जाएगा। व्हाट इज योर एस्टिमेट? देखिए मैं आई वोंट वेंचर अ गेस, बिकॉज ये अभी डैमेज जो हुआ है 1-2 दिन में आएगा। ऑफकोर्स पाकिस्तान तो छुपाएगा, झूठ बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आज के सोशल मीडिया के दस्ते में आप सिर्फ 48 घंटे दिए, पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन जिस प्रिसिशन से किया है, हमने इंटेलिजेंस गैदर की होगी, तो जरूर उसके अंदर लोग होंगे, वो डिस्ट्रॉय हुआ होगा। फिगर 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, लेकिन इस टाइम कुछ टू पुट अ फिंगर मुश्किल होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान से कि 2 दिन और रुके, पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। हमने ऑलरेडी बता दिया है कि हमने क्या क्या टारगेट किया है। पाकिस्तान उसको चाहे भी तो छुपा नहीं सकता, क्योंकि ये सारे लोकेशंस सेंट्रल जगहों पे हैं। संदीप, लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद मसूद, जो अभी अमीश भी बता रहे हैं, जो जगह जगह रिपोर्ट्स आ रही है, मसूद अजहर के परिवार के काफी लोग मर गए हैं।
ये ऐसी- मसूद अभी अजहर ये- कई अभी कई कई अनकंफर्म रिपोर्ट्स Unconfirmed हैं reports जिसको आ रही डिनाई हैं। नहीं किया जा रहा है। ओके, मसूद और अजहर के इसमें मसूद अजहर के परिवार हाफिज के लोगों अब्दुल की जान मलिक चली गई। और मुदस्सिर, ये दो आतंकवादियों की कंफर्मेशन भी आ रही है। दो आतंकवादियों की चीथड़े उड़ चुके हैं, वो कंफर्मेशन आ रही है। ये तो अभी दो हैं, कितने आतंकवादी तला मरे? सईद का अभी तक पता नहीं लग पा रहा, जो कि बड़ी खबर है। तला सईद, हाफिज सईद का जो बेटा है, उसका पता नहीं लग पा रहा वो कहां है अभी तक, लेकिन कुछ डैमेज हुआ है जैसा बार बार खबर आ रही है। ये मसूद अजहर के बारे में भी खबर आ रही है कि उसकी फैमिली और उनका तो पूरा आतंकी एस्टैब्लिशमेंट था, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। ऐसी अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी। देखिए, जिस तरीके की स्ट्राइक हुई है तो एक सीधा संदेश जाता है कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनको हमने टारगेट किया है। हम यहां पर यह बात ना करें कि हमने कितने मारे, लेकिन यह देखिए कि हमने कितना बड़ा संदेश भेजा है, और यह चीज देखें कि हमने दुनिया के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। ये तीनों तंजीमें जो हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये पूरी दुनिया में टेरर के लिए बदनाम है। और यहाँ पर जिन जगहों को हमने टारगेट किया है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमलों का प्लान यही बना था। तो यहाँ पर जो भारत ने कल रात किया है, वो एक तरीके से एक नया चैप्टर है भारत की काउंटर टेरर स्ट्रेटजी में, कि इसके बाद भारत चुप नहीं बैठेगा और टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर टारगेट। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी, किस तरह से टारगेटेड अटैक्स किए गए। ये जो आप रेड एंड सर्कल देख रहे हैं, ये टेरर कैंप है कर्नल दानवीर, ये टेरर कैंप बिल्कुल, है। बिल्कुल टेरर और कैंप है, ये टेरर कैंप में जिस तरह से ऊपर से स्ट्राइक हुई और उसके बाद ये जो काला धुएं का गुबार, ये बहुत हाइट से है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा ये भावलपुर या ये जो ये कैंप, ये मरकज तैयबा मुरीदके का है, ये मुरीदके का है। अगर आप अपना परसेप्शन के लिए, परसेप्शन हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से जी, देखिए, जब आप एयर ट्रैवल करते तो इतना नीचे टेरेन कितने हाइट पे दिखता है? नॉट लेस देन 10,000 टू 15,000 फीट, फीट। yes. तो इतनी ऊंचाई से ये और अगर ड्रोन ने, इतना गुबार दिख रहा है, हाँ, तो कितना बड़ा होगा। आप ये इसको जस्ट स्केल इट अप अकॉर्डिंगली, आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त होगा। अच्छा, और आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि मसूद अजहर को डैमेज हुआ है? जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनकी फैमिली, उसकी अब फैमिली, इस तरीके के तो काफी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन क्या रियल है ये तो अभी मैं वेट एक करना चीज पड़ेगा। बताना चाहता हूं आपको। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने बोला उनकी फैमिली को डैमेज हुआ, क्योंकि अजहर मसूद जो है बालाकोट स्ट्राइक में मारा गया है। और मैं कब से ये बोल रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को कंफर्म करने जो उसको दिखाइए एक बार, बालाकोट स्ट्राइक में अजहर महमूद मारा गया है, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा, दिखा नहीं उसके बाद। और मैं हैरान हूं कि कोई उसको आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। अभी भी बोल रहे हैं उनकी फैमिली, अभी बोल रहे हैं उसकी फैमिली, वो कहां है खुद? तो वो तो मर चुका है ना, वो तो उसमें मारा गया है, लेकिन कोई उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहा है। और ये वो 21 टारगेट है जिसका लगातार जिक्र हो रहा है। ये जिसमें आप देख रहे हैं 25 मिनट 21 टारगेट 9 शहर, 21 टारगेट सही है, जिसमें सैयदना मलाल, मस्करे अक्सा, ये सारे दुलाई, गढ़ी, बालाकोट, बोईस, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, डुंगी, बरनाला, ये सरजाल, मुरीद के, ये जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे वो टारगेट्स जो है वो किए गए हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 21 तक नंबर है। ये सारे नंबर 25 मिनट, 1:05 मिनट से लेकर 1:30 मिनट। लेकिन ये मसूद अजहर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट टिक्कू साहब कह रहे थे। तो टिक्कू साहब, मसूद अजहर बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारा गया है, परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इस बारी। देखिए, मैं उस दिन क्या हुआ था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, आफ्टर ऑल बालाकोट स्ट्राइक ऐसे थोड़ी हुई थी, 9 दिन के बाद हुई थी, शायद 12 या 9 दिन के बाद हुई थी। तो जब पूरी इंटेलिजेंस हमारे पास थी कि वहां पर कम से कम 300 आतंकवादी हैं और मसूद अजहर भी है वहां पर, तभी हिट किया गया। उस दिन शाम को एक ही बार पाकिस्तान ने बोला, एक बार, कि मसूद अजहर बीमार है और उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उस दिन के बाद अजहर मसूद कभी दिखाई नहीं दिया। एक बार आपको हफीज सईद तो रोज दिखाई देता, हर दूसरे दिन दिखाई, हालांकि